लो भाई, एक और बड़ी खबर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर चेयरमैन साहब ने कराया बड़ा खुलासा। ग्रुप डी के 22,000 पदों पे होगी भर्ती या होगी 12,000 पदों पर। तो यह स्पेशल वीडियो रहेगी भाई ग्रुप डी खातर। अगर वीडियो अच्छी लग गए तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखियो, सारी बात इसमें बताई जाएगी। तो भाई अगर आप लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो सीईटी के थ्रू जो होने वाला है, तो इस सीईटी के ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो कब होगा और क्या इसका पैटर्न रहेगा, भाई चेयरमैन साहब ने इस पर बड़ा खुलासा किया है और कितने पदों पे ये भर्ती होगी। सबसे पहला बता दूं, इसी महीने मई में, ठीक है, इसी महीने मई में आप लोगों का पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलेगा तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना ग्रुप डी का। जिसने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया था सीईटी का, वो अब इसमें रजिस्ट्रेशन कर सका है भाई, ठीक है। दूसरी बात है, जिस भाई का सीईटी का जो सी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम नंबर आए थे, तो वो अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर सका है। क्योंकि भाई अब जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें मतलब जो लवा दवा के बालक हैं, ठीक है, जिसका कम नंबर आ रहा है, जो ओनली के हो रहा है पास हो रहा है, उसका नंबर आना मुश्किल है भाई। मेन बात तो यह है, ठीक है। अगर आप लोग को अपने घर में एक सरकारी नौकरी चाहिए भाई, फिर कुछ भी हो और तुम आगे बढ़ना चाहो हो, तो तुम ग्रुप डी की तैयारी कर सको हो। इसमें अच्छी खासी तो वैकेंसी है और भाई तारा नंबर कितने ना कितने पड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा और कब तक इसके फॉर्म तो मैंने बता दिया भाई, मई में लकड़ेंगे, ठीक आई बात समझ में। और या तो भाई आप अब हरियाणा में नौकरी लेनी है तो सीईटी मेंस में अगर तारा नाम नहीं आ रहा, तो या तो तुम ग्रुप डी की तैयारी करो या सेंटर की तैयारी करो। बस दो ही ऑप्शन है, इससे ज़्यादा ऑप्शन कोई है ही नहीं हरियाणा में। तो अब ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसके बाद में सी के बाद में। तो चेयरमैन साहब ने क्या खुलासा कराया है ये बता दूं भाई, ठीक है। तो जो एक इंटरव्यू लिया गया था उसमें पूछा गया था कि ग्रुप डी के 22,000 पदों पर सीईटी की परीक्षा निलंबित है क्यों। तो इसके बारे में जो चेयरमैन साहब के उन्होंने अपना मतलब विचार रखा है, यो बताया कि मई में इसके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। यह परीक्षा सितंबर 2023 में कराने की तैयारी है। तो भाई सितंबर न मान के भाई तुम अपना ये मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर तक ये आप लोगों की परीक्षा होगी। अक्टूबर में भी जा सकती है, जहाँ तक पॉसिबल नवंबर में ये परीक्षा आप लोगों की होगी, पेपर होगा थारा। इसमें जो लेवल रहेगा भाई 10वीं का रहेगा। कुछ पदों को लेकर सरकार नए सेवा नियम तैयार कर रही है। नियम तय होने के बाद में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रुप सी के पदों को पूरा किया जाएगा, उसके बाद में ग्रुप डी का नंबर आएगा। यानी यो जो तारा ग्रुप सी के फार्म भरे जान लग रहे हैं, जिसकी तारीख 5 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद में थारा पोर्टल खुल जाएगा ग्रुप डी का और इनके पेपर हो लेंगे। पेपर होने के बाद इनका प्रोसेस पूरा हो लेगा, उसके बाद में भाई थारा क्या होगा, ग्रुप डी वाला का नंबर आवेगा। तो ये मेन बात थी। तो तुम मान कर चल सको कि ग्रुप जो डी का पेपर होगा ना, ग्रुप डी का पेपर होगा, वो आप लोगों का क्या होगा, अक्टूबर नवंबर में मान के चल सकते हो। चेयरमैन साहब तो सितंबर में क्या, लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर में आप लोगों का यू पेपर होगा, इसमें कोई दोराई नहीं है भाई, ठीक है। पहली बात तो 10वीं क्लास इसमें आप लोगों का सिलेबस रहेगा, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है वो तुमने मैं बता दूं, देखो भाई पहला बात हुई थी 22,000 पदों पर आओगी ग्रुप डी की वैकेंसी। फिर उसके बाद में भाई घटते घटते आ गई 18,000 पे, फिर घटते घटते आ गई 15,000 पे, फिर घटते घटते भाई ये कहने लग गया भाई 13,000 कुछ है, 14,000 कुछ है। लेकिन ईब जो चेयरमैन साहब ने कही है वाकई है भाई, मेन 11,900 कुछ 45 से कुछ इसे भाई पद हैं जिन पे क्या होगी भर्ती या होने जा रही है। यानी लगभग 12,000 आप लोग ये मान के चल सको कि आप लोगों के पास में पोस्ट रहेगी ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की अच्छी खासी है भाई, 12,000 भी बती रही है। पिछली बार तो 18,000 हुई थी, तो 6,000 कम है। लेकिन इसमें एक और बड़ी अपडेट ये आई है कि भाई ये जो ग्रुप सी की कुछ वैकेंसी थी, देखो इनमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रुप सी में काफ़ी संख्या में ऐसे पद है जिनकी कोई योग्यता, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, और मतलब उनकी भर्ती कैसे होगी। तो इन्होंने बताया कि 3200 पद ऐसे हैं जिसमें रसोईया, धोबी, नाई, आर्दली आदि शामिल है। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो परीक्षा के लिए सरकार को लिखा गया है और सरकार तय करेगी कि इस भर्ती को किस आधार पर की जानी है। तो मन जितनी आइडिया है, चेयरमैन साहब ने भी यह बात कही थी कि हो सकता है कि इन पदों को ग्रुप डी में ऐड कर दिया जाए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 12,000 अब है समथिंग और 3,000 ये जुड़ जाएंगे, तो टोटल मिलाकर 15,000 पर वैकेंसी आप लोगों की आ सकती है। और ये तो बाद में नोटिफिकेशन जब आएगा, जब भी राय पाटेगा भाई, ठीक है। लेकिन 12,000 तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि 12,000 पर वैकेंसी आओगी ग्रुप डी की। इसका
पेपर होगा और एक के पेपर होगा, उसका बेस पे सीधे आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि 15,000 पे आप लोगों ने नौकरी देखने को मिले, मतलब इतने पदों पे। तो भाई तुम अपनी तैयारी कर सको हो। मैंने तार पूरा बता भी दिया कब तक इसका पेपर हो जाएगा, 10वीं क्लास का सिलेबस रहेगा। और इसका पैटर्न मैं बता दूं तुमने, अभी जो चेयरमैन साहब ने मौखिक रूप से कहा है, ठीक है, वर्बली कहा है, वो क्या है, जो भाई ग्रुप सी का आप लोगों का प्री का था, यानी 15-15 वाला, 15 की आप लोगों का मैथ, 15 का रीजनिंग, ठीक है, और 25 की हरियाणा जीके, ठीक है, उसके बाद में 15 का इंग्लिश, 15 की हिंदी, 15 की जीएस। यही पैटर्न आप लोगों का ग्रुप डी में भी रहने वाला है। हो सकता है इसमें कुछ चेंजमेंट हो जाए, लेवल थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये चेयरमैन साहब ने कही कि 10वीं बेस पे इसका लेवल कम करके, लेकिन पैटर्न यो ही रखेंगे। हमें टेज न कमाएंगे कि भाई इसका के काट दे, एक नोटिस काट दे, लेकिन इतनी कुछ होया नहीं है। तो ये पूरी अपडेट थी भाई। ठीक है, बाकी तुमने अगर कोई भी बुक वगैरह चाहिए, अगर कोई भी बुक की पीडीएफ चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो नीचे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उड़ते से न जाकर ज्वाइन कर सको हो। और वीडियो अच्छी लग गए तो वीडियो ना भाई तुम के कर सको हो, शेयर भी कर सको हो, और चैनल पर भाई जुड़ भी सको हो। ठीक है, थारी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सारे न राम राम। और कोई तरह कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दिया करो, रिप्लाई जरूर मिलेगा दे वार सवेरी भाई। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग गया लाइक शेयर जरूर कर दियो। सारे ने राम राम, राधे राधे, लव यू सभी को भाई, थैंक यू।